Our daily life, we see various type of things around us, like paper, book, pencil, pen, water, utensil, rubber, knife, fan, बल्ब, etc. ये हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास दिखते हैं और हम उसको यूज़ भी करते हैं. बट ये रिसोर्सेस कब बनेंगे? When man comes to know about this and the uses of the things and substance, then it become a resource. जब तक हम जानेंगे नहीं उसकी यूज को, उसकी यूटिलिटी को, तब तक वो रिसोर्स हमारे लिए नहीं हो सकता. We know that this is book. It is to read and get knowledge. That is fan to keep us cool. It provides wind. Bulb to light. इस तरह से जानेंगे उसके बारे में, उसकी क्वालिटी, उसके अफादियत, उसके गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में, तभी वो रिसोर्स हमारे लिए हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा. तभी ये रिसोर्सेज प्राइमरीली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड थर्ड इज मैन मेड रिसोर्सेज. फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज. It is provided by, created by nature, is known as natural resources. We get from nature and use without any processing. For example, land we live on, हम उस पर रहते हैं. The water we drink, उसको पीने का काम करते हैं. And the air we breathe. ये उसके एग्जाम्पल्स हैं और फ्री गिफ्ट है हमारे लिए. सेकेंडली, ह्यूमन रिसोर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर आवर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर आवर कंट्री. Human resources refers to the scales of human beings, both quantitative and quantitative, who possess a scale and knowledge to make wise use of the natural resources. Human resources यानी कि मानव संसाधन. इंसान खुद एक बहुत बड़ा संसाधन है, रिसोर्सेज है, बिकॉज it creates different type of other resources. मानव ये अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी के दम पर, अपने स्किल के दम पर किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर सकता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, उसके वैल्यू को बढ़ा सकता है. यानी कि उसके क्वालिटी में इंक्रीज कर देता है. और इसी की वजह से इसे ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर्स, टेक्नीशियंस, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इनके पास क्रिएटिव स्किल होता है.
और इसीलिए इनको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, मानव संसाधन। जिस देश में इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो देश डेवलप कंट्री कहलाता है। जैसे जापान, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत है, बाकी रिसोर्सेज की बहुत कमी है। वो इंपोर्ट करता है बाकी दूसरे कंट्री से और उसे वो कन्वर्ट करता है, उसके लिए यूटिलिटी को और वैल्यूज़ को इंक्रीज कर देता है और फिर एक्सपोर्ट करता है उन्हीं देशों में और बहुत ज़्यादा। नाउ देयर इज क्वेश्चन फॉर यू, व्हेन डू वी कॉल एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स अ रिसोर्स? किसी संसाधन को संसाधन कब कह सकते हैं? अब बताया गया कब कह सकते हैं कि जब उसको आइडेंटिफाई करे इंसान और ये समझे कि वो किसी यूज़ के लायक है, उसके यूजेस क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी यूटिलिटी, उसकी क्वालिटी क्या है। जब वो आइडेंटिफाई करता है तब वो चीज़ या सब्सटेंस रिसोर्स बन जाता है। एंड नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। Of natural resources. First is based on origin, second is based on utility, third is based on level of development, fourth is based on distribution, and last fifth is based on ownership. Based on origin, उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे संसाधन, हमारे रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो दो लेवल में है। एक को कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल है, और दूसरे को अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक अदर वर्ड में लिविंग थिंग्स, लिविंग रिसोर्सेज, अबायोटिक नॉन लिविंग। Biotic resources, those resources which are obtained from the biosphere like plants and animal. बायोस्फीयर से हम प्राप्त करते हैं ये पूरा जोन जहाँ पर एनिमल एंड प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल करते हैं, इस जोन को बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर से जो हमको मिलता है उसको बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। अबायोटिक रिसोर्सेज वी ड्राइव फ्रॉम लॉन्ग लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरमेंट लाइक रॉक्स, मिनरल्स, माउंटेन, गैसेस एटसेट्रा। अबायोटिक नॉन लिविंग, ये भी हम हमारे एनवायरमेंट से ड्राइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, बट ये नॉन लिविंग होता है। एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स, माउंटेन, गैसेस एटसेट्रा। ये उत्पत्ति का आधार होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन। सेकेंड बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उसकी अफादियत, उसकी विशेषता, उसकी खूबी कैसी है, उसके बेस पर। उसके बेस पर भी हम दो भागों में समझने के लिए बांट सकते हैं, एक को रिन्यूएबल और दूसरे को नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल चीज़ें वो हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो चीज़ें हैं जो समाप्त होने के बाद फिर दोबारा नहीं बन सकता। इनको जमीन से निकाला जाता है एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अर्थ या बाय डिगिंग फ्रॉम अर्थ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज